जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई टेक, एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। जी आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हम पंजाब के किसी भी बोर्ड के लिए जो फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से करवा सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो करना पड़ेगा जी प्राइवेट स्टूडेंट्स को, ऐसे तलबा जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट एडमिशन लेना चाहते हैं और वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं तो उनको पहले ये एक तरह समझ ले इनरोलमेंट करवानी पड़ेगी या रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। हालांकि ये जो प्रोसीजर था पहले सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता था, लेकिन ये जो अब जो रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल है, ये प्रोसेस है, ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी मैंडेटरी है। तो जैसे कि नाइन्थ के तलबा के लिए भी ये चीज़ अहम करार दी गई थी कि वो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद अब उनका एडमिशन जाएगा। तो कुछ अर्सा पहले, 2-3 माह पहले जिन तलबा ने तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी नाइन्थ की, वो तो उन्हें तो किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब जो तलबा प्राइवेट पेपर देना चाहते थे 9th क्लास के, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन पहले करवानी पड़ी है, फिर एडमिशन भेजना पड़ा है। तो ये रूल्स चेंज हो गए हैं। तो इस दफ़ा फर्स्ट ईयर की जो प्राइवेट कैंडिडेट्स की भी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपका जो भी मुतलका बोर्ड है, जैसे जी हमारा लाहौर बोर्ड है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो आपने अपनी जो भी मुतलका बोर्ड है उसकी वेबसाइट पे आ जाना है। तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट देख लें अगर आपके काम की कोई चीज़ है। तो अदरवाइज आपने ये देखें, जिसको स्क्रॉल डाउन करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको ऑप्शंस नज़र आ रही है। जैसे कि आपको मैट्रिक एडमिशन भेजने के बारे में भी स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉपरली गाइड किया गया था। तो अभी भी आपको बताते हैं कि फर्स्ट ईयर की आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। ये आप सेकंड लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं जी, HSSC रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो आपका 11वीं 12वीं होती है, जिसे आप इंटरमीडिएट कहते हैं, उसके लिए आप प्राइवेट कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। इससे बिलो भी आप एक ऑप्शन देख सकते हैं जिसमें जी SSC एनरोलमेंट हो रही है प्राइवेट कैंडिडेट्स की। ऐसे तलबा जिन्होंने, मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने यही चीज़ गाइड की थी कि ऐसे तलबा जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई वो एडमिशन नहीं भेज सकते। लेकिन अब थोड़ा सी इसमें चेंजेस आ चुकी है रूल के अंदर, क्योंकि पॉलिसीज आपको पता है चेंज होती रहती है। तो अब आपको यहाँ से, अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही है कि मैट्रिक के एडमिशन की भी पहले लास्ट डेट थी वो 12 दिसंबर थी, जिसको एक्सटेंड करके अब 22 दिसंबर कर दिया गया है। तो ऐसे तलबा जो मैट्रिक में भी एडमिशन भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं। और इस पर पूरी वीडियो मैट्रिक एडमिशन के बारे में स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, आप उसको देख के एडमिशन भेज सकते हैं। तो अभी हमें फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं जी, लिंक ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड है जी, एक बेफॉर्म नंबर बच्चे का रिक्वायर्ड है और दूसरा डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं इसका रजिस्ट्रे बेफॉर्म नंबर लिखता हूँ जी, वेटा लिटल। और बेफॉर्म आपने एक एक डिजिट को गौर से देख रहे हैं, अदरवाइज आपको जो भी आपका बोर्ड होगा वहाँ पे जाके स्टाफ फॉर्म के जो पेपर है, जो भी उनके मामलात है, उसमें धक्के खाना पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों को पहले ही फिलअप कर लें, गौर से देख लें, ताकि आपको बाद में किसी मुश्किल का सामना ना हो। इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा। तो मैं बेफॉर्म नंबर भी लिख चुका हूँ जी, डेट ऑफ बर्थ भी इस बच्चे की लिख चुका हूँ। तो मैं अब प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो वही कह रहा है, चेक बॉक्स आ गया कि एक दफ़ा आप चेक कर ले कि आप प्रोसीड करवाना चाहते हैं। कोई आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं, आप इसे रीचेक कर सकते हैं। रीचेक करने के बाद जी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गई है कि इफ़ योर एसएससी पासिंग ईयर्स बिफोर 2018 देन प्लीज सेलेक्ट अदर्स। तो अगर आप पहले से किया हुआ तो आपने अदर्स पे क्लिक करना है। अगर आपने रिस्पेक्टिव ईयर, तो रिस्पेक्टिव नेम केयरफुली एंटर योर डाटा अकॉर्डिंग टू मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपने फिल करना है। ये आपका फॉर्म नंबर आ चुका है जी। अब आपने एग्जाम रोल नंबर लिखना है मैट्रिक का, जिसके अकॉर्डिंग आपने अपना मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। अच्छा जी, इस बच्चे का प्रीवियस एग्जाम रोल नंबर एंटर कर दिया गया है। जिस रोल नंबर के साथ इस बच्चे ने अपना मैट्रिक का 2023 का इम्तहान पास किया, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये चीज़ रिक्वायर्ड थी। तो हम जिस बच्चे का एग्जाम रोल नंबर एंटर कर चुके हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने फैच रिकॉर्ड पे क्लिक किया, तो हमारे पास इस बच्चे की जो फर्दर डिटेल्स थी, वो कैंडिडेट का नेम, फादर नेम,
डेट ऑफ बर्थ और उसका बे फॉर्म नंबर ऑलरेडी जो प्रीवियस रिकॉर्ड में सेव्ड था वो शो होना शुरू हो गया है। तो हम अब इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जी अब हम नेक्स्ट फील्ड को फिल करते हैं। हमारे पास मोबाइल नंबर की फील्ड है, उसको आपने फिल करना है। उसके बाद आपने नेशनैलिटी के बारे में बताना है, पाकिस्तानी है या नॉन पाकिस्तानी है। उसके अलावा फादर CNAC जो आपके वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपकी शनाख्ती अलामत लिखनी है आपने। स्पेशलिटी अगर आप में कोई है तो आपने उसको मेंशन करना है। हाफिज कुरान येस और नो के दो ऑप्शंस आपके पास गिवन है। रिलीजन में चेक बॉक्स है आपके पास जी, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। तो उसके अलावा आपने जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसके सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। और उसके बाद जी आपने रूरल अर्बन के बारे में बताना है। उसके बाद आपने अपना होम एड्रेस लिखना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है जी आप उर्दू मीडियम के लिए अप्लाई करें या इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई करें। तो ये सारी फील्ड्स आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने पिक्चर को अपलोड करना है। तो पिक्चर अपलोड करने से पहले आपको रिसाइज करना पड़ेगी। तो इमेज रिसाइजर वेबसाइट पे आपने आ जाना है जी। तो मैं ऑलरेडी एक दफ़ा तो कर चुका हूँ, दोबारा आपके लिए कर लेते हैं। इमेज रिसाइजर वेबसाइट पे आ गए तो आपने क्या करना है जी, इमेज को लेना है जिस इमेज को आप रिसाइज करना चाहते हैं। तो इमेज रिसाइज करने के लिए मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली है जी, ये वाली दानिश जिस पे लिखा है। तो इस इमेज को मैंने ले ली है। और रिसाइज करने के लिए हमें जो फाइल हमारा जो साइज़ है वो 20 KB से लेस होना चाहिए। तो मैं इसको 17 KB कर देता हूँ, ये 18 KB कर देता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर जी नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। और हमारे पास ये जो इमेज है ये प्रोसेसिंग में कुछ टाइम ले रही है। प्रोसेसिंग के बाद ये खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपके पास। तो अब हम इस पिक्चर को ऐड कर देते हैं जी। वाइट बैकग्राउंड वैसे उन्होंने कहा हुआ है और ये हमारे पास ये जी इमेज रिसाइज्ड हो चुकी है, इसका साइज कम हो चुका है। तो ये सारी फील्ड्स आपने फिल करनी है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट जी हमने एग्जाम इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखना है। एग्जाम इन्फॉर्मेशन में आपने स्टडी ग्रुप सेलेक्ट करना है जौन सा भी आपका, ठीक है, क्योंकि ये हमें आर्ट्स ऑप्शन ही दे रहा है। क्योंकि आपको पता है कि साइंस सब्जेक्ट्स का जो एडमिशन है वो प्राइवेट नहीं जाता। FSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हैं जिसका प्रैक्टिकल होता है तो उस सब्जेक्ट के साथ आप प्राइवेट नहीं अपना एडमिशन भेज सकते। तो ये हमें ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप यानी आर्ट्स ग्रुप के बारे में बता रहा है। आर्ट्स ग्रुप में हमारे पास सब्जेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं जी, जो मैंडेटरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, तर्जुमतुल कुरान है जी, उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामिक एजुकेशन है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको पता है जी मैंडेटरी। एक दफ़ा आपको कॉमर्स ग्रुप भी विजिट करवा देते। तो कॉमर्स ग्रुप में भी मैंडेटरी सब्जेक्ट सेम हो गए। ये देख सकते हैं जी कि आपके पास ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान है, इंग्लिश है, इसमें सारे सिलेक्टेड ही है, ठीक है। इस्लामिक एजुकेशन की जगह पे आपको वो भी ऑप्शन नहीं है कि आप उसे चेंज कर सके। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर एनेबल्ड ओनली, ठीक है। इलेक्टिव को एनेबल्ड वो कह रहे हैं लेकिन ये प्रॉपरली इसको सिलेक्ट की ऑप्शन नहीं दी जा रही है आपको। खैर ये कॉमर्स में आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे और ये आपके पास जो ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के लिए सब्जेक्ट्स होंगे जो आप प्राइवेट एडमिशन भेज सकते हैं। तो कुछ तलबा FAIT में करना चाहते हैं लेकिन उसका भी एडमिशन जो है वो प्राइवेट नहीं जाता। खैर ये अजीब सा रूल है इनका। अभी हम ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में सिलेक्ट करते हैं जी। 3 बुक्स हम अपने पास से सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 और 4 बुक्स आपके पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंपलसरी है। तो 3 बुक्स हम खुद सिलेक्ट करते हैं। कौन कौन सी करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी एक हमने ऐड कर ली जी स्विक्स, इसमें एक स्विक्स कर ली। स्विक्स के बाद एक कर लेते हैं जी इस्लामियात अख्तियारी, पंजाबी भी करनी है, पंजाबी करते हैं। उसके बाद इस्लामियात अख्तियारी करते हैं। इसको गौर से रीड आउट करते हैं, सब्जेक्ट्स के नेम मिलते जुलते होते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, थोड़ा सा देख के। इस्लामिक स्टडी, ठीक है, ऊपर है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। तो मैं इस्लामियत अख्तियारी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास सारा कुछ फिल्ड हो चुका है। अब सेव पे क्लिक करें। तो सेव पे क्लिक करने के बाद जी हमारा एडमिशन जा चुका है। तो अब इसको एग्री करते हैं चलान फॉर्म जनरेट करने के लिए। ये सारा उन्होंने कहा जी आपकी रजामंदी है, आई हेयर बाय, ठीक है जी। डाउनलोड प्रूफ रीड फॉर्म और ये एडिट फॉर्म है। अच्छा जी, आपको एक दफ़ा जो फॉर्म सबमिट करवाया उसके विजिट करवा दें। हमारे पास ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें बताई गई है फॉर्म के अंदर। तो इसमें सब्जेक्ट्स दिखाए गए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने सिलेक्ट किए। हमें पता है कि इसमें से 4 सब्जेक्ट्स थे वो कंपलसरी थे। तो उसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स हमने खुद उनको सिलेक्ट किया है। उसके बाद ये जो फॉर्म है 2 पेजेस पे मुश्तमिल होगा और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस आपको कही गई है डाउनलोड फॉर्म से पहले कि आपने जो इसका प्रिंट आउट है
वो लीगल पेज पे लेना है। आपको पता है कि नॉर्मल 2 साइज के पेपर्स आप इस्तेमाल करते हैं, एक A4 साइज का पेपर आप इस्तेमाल करते हैं प्रिंट आउट के लिए, और एक होता है लीगल साइज। लीगल साइज आपको पता है बड़ा साइज होता है, इसका जो लेंथ होती है वो 14 इंचेस होती है, और जो हमारे पास A4 साइज होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 11.27 इंचेस होती है। तो ये इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि आपने लीगल साइज पे ही इसका प्रिंट आउट लेना है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी, इसका यूजेज कम होता है, इसलिए हम A4 ही यूज़ करते हैं, तो कोई मसला वगैरह पेश नहीं आता। तो आप A4 साइज भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जी फॉर्म फिल करने का तरीका आपको पता है कि आपने पासपोर्ट साइज अपनी पिक्चर को यहाँ पे अटैच करना है, और ये अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। फ्रंट अटेस्टेड होना चाहिए। अटेस्टेड का पता है आप डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाते हैं किसी 16 ग्रेड के ऑफिसर वगैरह से। तो इसमें जो अमाउंट है वो 1660 है जो आपने अमाउंट पे करनी है। और इसके लिए जो तरीकाकार है वो HBL बैंक के थ्रू आपने इसको पे करना है। आपके पास जो बैंक चलान नंबर आपके पास गिवन है, और यहाँ पे ब्रांच, ये सारा वो बैंक वाले फिल करेंगे। तो थंब यहाँ पे आपने आपके जुम्मे जो जो चीज़ें हैं आपने यहाँ पे सिग्नेचर करने उर्दू के अंदर, यहाँ पे आपने इंग्लिश में, यहाँ पे आपने थंब लगाना है अपने, और यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर ऐड करी। ये फर्स्ट फॉर्म पेज के बारे में आपको गाइड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बैंक में आपने पे करना है चलान फॉर्म। और इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 जनवरी है। तो 30 जनवरी तक आप इस फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन आप सून एज पॉसिबल इसको कंप्लीट करवा दें, ताकि आपको बाद में एडमिशन के हवाले से परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये पेज नंबर 1 था प्रिंट आउट का। तो अब ये जैसा कि ये डिटेल आपने पे करवाना है, ये बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ड्यू डेट वगैरह, बैंक स्टैम्प लिखा है, हर चीज़ उसमें मेंशन्ड है। प्रोसेसिंग फ़ी बताइए, रजिस्ट्रेशन फ़ी, और टोटल आपको बता दी गई इसकी अमाउंट। और ये जी कैंडिडेट को ये कॉपी बैंक रखेगा, ये वाली कॉपी, और ये वाली जो कॉपी है ये कैंडिडेट को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये 2 इसके आपके पास प्रिंट आउट होंगे। तो आपने इसको सबमिट करवा देना है जी। आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान सा सिंपल प्रोसेस है आपके पास। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखने की, कोई आपने मिस्टेक वगैरह नहीं करनी। तो इन चीज़ों को विद इन ड्यू टाइम आपने इसको पे कर देना है। तो इस तरह इंशाल्लाह जो इसका एडमिशन है उसके बारे में भी हम फर्दर एक वीडियो बना के आपको, ट्यूटोरियल बना के आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे, ताकि आप बासानी इसमें अप्लाई कर सकें। तबीयत नासाज होने की वजह से भी मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाए, हालांकि 2-3 दफ़ा ब्रेक करके इस वीडियो को बनाया गया, काफ़ी मुश्किल के साथ, मेरे लिए काफ़ी टफ था। तो खैर आप लोगों की आसानी के लिए मेरी कोशिश होती है। और आपने ये जो नौसरबाज क्लर्क है इनसे दूर रहना है। ये जो फोटो कॉपी वाले ख़ासतौर पे ये आजकल बड़ी दिहाड़ी लगा रहे हैं, आपने इनसे दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ें मेरा बताने का मकसद ये होता है कि आप इसको खुद फिलअप करें, ठीक है। कोई इसमें कोई ये बड़ा है नहीं कि आपने कोई रॉकेट साइंस इसमें इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल सादा सा प्रोसीजर है। आप कोशिश किया करें, खुद फिल किया करें, अपने छोटे बहन भाई का, अपने दोस्त का, अपने स्टूडेंट्स का खुद एडमिशन भेजा करें। तो आपको पता होगा प्रिंट आउट निकलवाना है, वो किसी भी शॉप से 20 का, 50 का, जितने का भी, वो आपका इतने में वो चला जाएगा, ठीक है जी। तो तमाम नई टेक अपडेट से या इस तरह के एडमिशन अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। अल्लाह हाफिज़।